वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज अपन नया फाइलम पढ़ेंगे, कौन सा? मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में आपने देखा होगा, ये सारे एनिमल आपके देखे हुए होंगे। मोलस्का में देखो, ये आपने देखा ना, स्नेल देखा है, जिसको आप घोंगा बोलते हो, ये मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस नाम देखा है, ये मोलस्का में आता है। पहले आपको बता देती हूँ, एनिमल से परिचित करा दूँ। और ये सीपिया, जिसको आप कटल फिश कहते हो, ये भी मोलस्का में आता है। डेंटेलियम, जैसे हाथी दांत कवच कहते हैं, ये भी मोलस्का में आता है। और ये तो एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अलावा बच्चों देखो, ये मोती जो बनता है ना आपका, पर्ल, मोती को क्या बोलते हैं? पर्ल। किसके अंदर बनता है? सीप के अंदर बनता है। इस तरीके से सीप होती है ना, उसके अंदर, तो ये पर्ल भी है। क्लियर? तो अब अपन पढ़ते हैं मोलस्का। क्लियर? चलो, मोलस्का। सबसे देखो, मोलस्का के अध्ययन क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी। मोलस्का का अध्ययन सबसे जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। फर्स्ट कौन था बच्चों? फर्स्ट था आर्थ्रोपोडा, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ, सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, मैं होता नहीं लिखूंगी बच्चों, बस ये चीज नाम लिख दूंगी। तो दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का। क्लियर? और इसमें मोलस्का के एनिमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? इस संघ का अध्ययन, जितने भी होते हैं, इस संघ का अध्ययन मैलेकोलॉजी। संघ का अध्ययन क्या कहलाता है? मैलेकोलॉजी। क्लियर? मैलेकोलॉजी कहलाता है, संघ का अध्ययन मैलेकोलॉजी। क्लियर? ठीक है। अब इनका शरीर देखो आप, अखंडित होता है। प्रॉन, इसी को देखो, इनका शरीर अखंडित होता है, लेकिन इसमें गमन किसके द्वारा होता है बच्चों? इनके शरीर के निचले वाले भाग पर इस तरीके का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसका जैसे ये ऊपर वाला पार्ट, इसमें नीचे देखेंगे ना, तो इसमें इस तरीके से ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, त्रिकोणीय, और उसको अपन कहते हैं पाद या फूट। तो गमन किसके द्वारा था? फूट। तो शरीर अनसेगमेंटेड है, अखंडित है ना? शरीर कैसा होता है इनका? अखंडित। क्लियर? नेक्स्ट, तो शरीर कैसा है इसका? अखंडित। लेकिन अपवाद कौन है? अखंडित, लेकिन अपवाद क्या है इसका? अपवाद है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना खंडित होता है। एक एनिमल है इसका, किसका? मोलस्का का। नियोप्लाइना का शरीर खंडित। अब क्वेश्चन ऐसा आता है, हमेशा घुमा के आते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे कुछ नहीं आता। याद आएगा? बताइए, मोलस्का का ऐसा कौन सा एनिमल है जिनका शरीर खंडित है? तो नियोप्लाइना खंडित। ठीक है। अब मेन कैरेक्टर क्या हुआ इसका? दूसरा, शरीर फूट। क्या मेन कैरेक्टर होते हैं इसका? फूट यानी पाद, है ना? शैल यानी कवच। देखा है भी आपने कवच, अभी दिखा देते हैं आपको। और फूट, शैल, मेंटल, ये क्या लगा दिया बीच में? कवच। ठीक है। मेंटल प्रेजेंट, मेंटल, फूट, शैल, मेंटल तथा विसरल अंग उपस्थित, आंतरांग जिसको कहते हैं। आंतरांग का मतलब समझते हो बच्चों? बॉडी के अंदर जो पार्ट होते हैं शरीर के, जैसे हार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, अंदर है ना शरीर के, इसलिए इनको अंतरांग कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है इसका, फूट के द्वारा गमन करता है, इस पाद के द्वारा ये क्या करेगा? गमन। और ये इतना बड़ा कवच आप देख रहे हो, ये शैल है। ये क्या है इसके? शैल, कवच, ये इसका शैल होता है। और इस शैल को हटाते हैं तो हमको एक स्पंजी, क्या नाम है इसका, श्लेष्मायुक्त, नम यानी मॉइस्ट स्किन दिखाई देती है, और उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। तो स्कल के, शैल के नीचे यानी कवच के नीचे क्या होता है?
एक मेंटल प्रेजेंट होती है, एक त्वचा जैसा आवरण पाया जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। तो किसके नीचे प्रेजेंट होती है बच्चों ये मेंटल इसके त्वचा के नीचे प्रेजेंट, नरम तथा स्पंजी परत। त्वचा की नरम व स्पंजी परत, कैसी है, स्पंजी परत। मेंटल किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये देखो, ये जो इसको हटाते हैं ना तो इसका जो उभार है ना, जैसे को ये उभार, इस उभार को हम बोलते हैं अंतरांग कुंदक। आपकी हिंदी में बड़ा शानदार टिपिकल नाम है इसका, वैसे नाम याद रखते हैं, विसरल हम्प है ना, हम्प बोलते हैं, उभार है ना, हम्प। और इस उभार के ऊपर ही, जैसे ये उभार है, इसको हमने बोला विसरल हम्प, और इसके ऊपर ये स्किन ढकी हुई है। और ये स्किन कैसी है, ये स्किन कैसी है, सॉफ्ट है, स्पंजी है। और इसका नाम क्या है, जो इस विसरल हुम्प पर, या आपको हिंदी में लिखा है कुंदक, जिसके ऊपर, इस कुंदक के ऊपर जो त्वचा होती है वो त्वचा सॉफ्ट स्पंजी होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, मेंटल। आ गया समझ में? तो कैसी त्वचा है, त्वचा की नरम स्पंजी परत किसके ऊपर होती है, मैंने विसरल हम्प लिख दिया है बच्चों, जिसको आप कुंदक बोलते हो, विसरल हम्प या कुंदक लिख दिया मैंने, लो, कुंदक है, कंदक है, जो भी है उस पर उपस्थित, ठीक है, ये जरूरी है, उपस्थित। जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मेंटल। जिसे क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इसका, मेंटल प्रेजेंट कहते हैं, मेंटल, उपस्थित, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट, मेंटल कवच का स्त्रावण करती है। मेंटल किसका स्त्रावण करती है, मेंटल कवच का स्त्रावण करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है बच्चों नीट के अंदर, कि कवच का स्त्रावण कौन करता है, तो मेंटल कवच का स्त्रावण करती है। दिस वन इज टू मच इम्पॉर्टेंट, क्लियर। बाकी कैरेक्टर अपन पढ़ते जाते हैं जनरल पहले, और ये तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताए, बाकी जनरल कैरेक्टर भी पढ़ ले। ट्रिप्लोब्लास्टिक हिंदी में बोले ना, याद ही नहीं रहता। त्रिस्तरीय बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। ओहो आ गया ना, बाकी तो आ जाएगा, ओह ठीक है, ओहो फिर जुड़ गया एक और, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट कौन सा था, छठा होता है। त्रिस्तरीय के बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी शारीरिक संगठन, अंगतंत्रीय, ठीक है, शारीरिक संगठन, अंगतंत्रीय। और जो इसमें जो सीलोम होता है, वो सीलोम भी इसमें रिड्यूज होता है, जैसे ऑर्थोपोडा में था ना, वैसे ही इसके अंदर भी सीलोम रिड्यूज होता है। लेकिन पहले, इससे पहले अपन सम्मिति पढ़ते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, क्या हो गया, द्विपार्श्व सम्मिति प्रेजेंट, लेकिन क्लास गैस्ट्रोपोडा में, जिसमें कौन आता है, अभी आपका ये है ना, ये स्नेल, जिसको आप शंख बोलते हो, और वैसे अपन स्नेल बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं घोंगा, ठीक है। द्विपार्श्व सम्मिति, लेकिन क्लास कौन सी, गैस्ट्रोपोडा में अरीय सम्मिति पाई जाती है। तो स्नेल में कौन सी है, गैस्ट्रोपोडा में ऐठन के कारण, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया, अभी मैं बताती हूँ आपको, किसके कारण इनमें अरीय सम्मिति पाई जाती है, ऐठन के कारण। ये नीट में भी आ चुका है, ये कई बार, अगर पहले जो पीएमटी दी थी उसमें भी यही आ चुका है क्वेश्चन, कारण अरीय सम्मिति, नीट में भी आ चुका है ये अरीय सम्मिति कौन सी क्लास में है, तो कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में है, ये अरीय सम्मिति गैस्ट्रोपोडा में। किसके कारण है, टॉर्सन के कारण, ऐंठन के कारण, ठीक है। ऐंठन के कारण कौन सी सम्मिति है, अरीय सम्मिति, क्लियर। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स। नेक्स्ट, सम्मिति ममिति देख ली। सीलोम देह गुहा कैसी होती है बच्चों,
इनका जो इनके शरीर के ऊपर पहले कवच होता है वो किसका बना हुआ रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। देह हुआ अत्यधिक हाशित होती है, पहले ये लिख लें फिर अपन कैल्शियम कार्बोनेट का कवच तो आपने देखा ही था अभी। देह हुआ अत्यधिक यानी सीलो रिड्यूज हाशित, और होता कौन सा है वैसे, ट्रू सीलोम होता है ना। कौन सा सीलोम होता है, ट्रू सीलोम होता है। देह हुआ अत्यधिक हाशित होती है और ये केवल जननांगों तक, जैसे कॉकरोच उसमें था ना, ये केवल हृदय के चारों तरफ क्या होता है, हृदय के चारों तरफ क्या है, पेरिकार्डियम है ना, जो लेयर होती है ना, पर जो आवरण होता है हृदय को घेरा हुआ जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तथा ये केवल हृदय तथा जननांगों तक सीमित होती है। ठीक है, वही तो हो गया क्लियर। तो देह हुआ अत्यधिक रिड्यूज। नेक्स्ट फीचर्स क्या है, नेक्स्ट फीचर्स अपन का कौन सा देखेंगे इसके अंदर, परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का। लेकिन बच्चों परिसंचरण तंत्र इसमें कैसा है, खुले प्रकार का। कैसा है, खुले प्रकार का, ओपन। आर्थ्रोपोडा में भी कैसा था, ओपन। लेकिन इसकी जो क्लास है कौन सी, सिफेलोपोडा। ये देखो सिफेलोपोडा के एनिमल है, ऑक्टोपस देखा है ना आपने, ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस। और दूसरा एक और दिखाती हूँ आपको एग्जांपल, ये सीपिया जिसको आप कटल फिश कहते हैं, ये दोनों कौन सी क्लास के हैं, सिफेलोपोडा के। और इनके अंदर बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बच्चों ये समझ में, लेकिन खुले प्रकार का, लेकिन सिफेलोपोडा में, सिफेलोपोडा क्लास है, बंद प्रकार का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, श्वसन किसके द्वारा होता है इनमें, श्वसन गिल्स के द्वारा। और यहां पर गिल्स को क्या कहते हैं बच्चों, टिनिडियम। क्या बोलते हैं, टिनिडियम। श्वसन गिल्स के द्वारा, और मेंटल, गिल्स व मेंटल द्वारा। ठीक है, अच्छा, कवच का स्त्रावण मैंने लिख ही दिया था, कौन कर रहा था, कवच का, मेंटल कवच का स्त्रावण करती है। त्वचा की जो मेंटल और विसरल हम्प है उसके बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। देखो क्या, मेंटल आवरण था ना त्वचा का, मेंटल तथा विसरल हम्प के बीच का भाग क्या कहलाता है, विसरल हम्प लिखा था ना, वो कुंदक जो था, विसरल हम्प। ओहो, तो आधा हिंदी आधा इंग्लिश। विसरल हम्प के बीच का भाग क्या कहलाता है, बीच का भाग मेंटल कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट है बच्चों, कैविटी, फिन फेदर लाइक कैविटी है, जिसमें पंख के समान क्या है, फेदर के समान, पंख समान क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टिनिडिया कहते हैं। और किस काम करेगा, श्वसन में काम करेगा, ये लिखा ना गिल्स। ठीक है, ये गिल्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट फीचर्स, इसको मिटा देंगे, चलो आगे वाले पे चलते हैं। ये देखो कवच था, नेक्स्ट देखते हैं अपन, इनमें क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो बच्चों इसमें स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होता है ना, और सिर पर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। स्टैटो सिर पर क्या प्रेजेंट है, देखो पहले तुमको यहाँ से दिखाते हैं हम, ये देखो इतने बड़े बड़े नेत्र, ये आईज होती है ना बच्चों, ये आई क्या प्रेजेंट होती है, ये डायरेक्ट नहीं होती, जैसे ये टेंटाकिल्स दिख रहे हैं ना, ये तो इधर टेंटाकिल, इधर
ये आइज है, इधर दिख रहा है ये आइज, ये दिख रहे हैं ना ये आइज है, ये तो टेंटाकिल्स है। ये क्या है? टेंटाकिल्स, स्पर्शक जिसको आप कहते हो, क्या बोलते हैं इसको? स्पर्शक, ठीक है। और ये जो होती है ये आइज दिख रही है, मिटा देती हूँ पहले फिर आपको दिखाती हूँ, है ना। ये देखो अब दिख रही है, ये देखो ये दिख रही है ना, ये आइज है। और ये जो आइज होती हैं बच्चों, ये एक स्टॉक पर प्रेजेंट होती हैं और उस स्टॉक को ओमेटोफोर कहते हैं। एक वृंत पर प्रेजेंट होती है, आइज एक वृंत पर उपस्थित है और उस वृंत को हम क्या कहते हैं? ओमेटोफोर। ये आ चुका है नीट के अंदर, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि किस पर प्रेजेंट है इनकी आइज? एक स्टॉक पर, और उसे हम क्या कहते हैं? ओमेटोफोर। तो आइज किस पर प्रेजेंट है? ओमेटोफोर पर। सिर पर आई, टेंटाकिल स्पर्शक, संवेदी अंग के रूप में है ना। और स्टैटोसिस्ट भी होता है बच्चों इसमें भी, स्टैटोसिस्ट उपस्थित। स्टैटोसिस्ट का काम क्या है? जहां भी स्टैटोसिस्ट नाम आता है हमेशा याद रखो बैलेंसिंग ऑर्गन, संतुलन का काम करता है। जैसे प्रॉन में भी संतुलन का काम कर रहा था, मैं बताना भूल गई थी। आर्थ्रोपोडा में जो संवेदी अंग कौन कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर संयुक्त आंखें थी, सिंपल आई, सरल नेत्र थे और स्टैटोसिस्ट था। ये क्या है? ये संवेदी अंग के रूप में काम करते हैं। एंटीना भी काम करता है ना, संतुलन अंग में। तो स्टैटोसिस्ट आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होता है और प्रॉन के अंदर जैसे, और वो क्या काम करता है? संतुलन का काम करता है। एक बार मैं आपको वापस वो कर रही, वहाँ भूल गई थी बताना कि आर्थ्रोपोडा में संवेदी अंग, सरल नेत्र, संयुक्त आंखें और स्टैटोसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटोसिस का काम क्या है? संतुलन बनाए रखना। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसका? और बच्चों देखो एक और चीज आपको बताएं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो होता है ना वो क्या है? रेडुला। ये रेडुला इसमें प्रेजेंट होता है। ये देखो ये रेडुला प्रेजेंट होता है। इसका नाम क्या है? रेडुला। ये फाइलम मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जिसका काम क्या है? भोजन को रेतने का कार्य करता है। ये क्या काम करता है? भोजन को रेतने का काम करता है। कैसे करेगा? ये दांत जैसी संरचनाएं दिख रही है ना आपको इतनी सारी, ये दांतोदार संरचना, ये भोजन को रेतना मतलब घिसने का काम करती है। क्लियर? तो ये रेडुला इसमें प्रेजेंट होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ठीक है। रेडुला उपस्थित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मिटा दूँ, चलो इधर लिख देती हूँ। रेडुला उपस्थित, ये मिटा दूंगी अभी, जो कि मैंने लिख दिया भोजन को रेतने का काम करता है। मैंने बता दिया पहले ही, है ना। अब वापस नहीं लिख रही उसको, वापस वहाँ पर बता दिया रेडुला उपस्थित। दैट इज टू मच इम्पोर्टेंट। ये मोलस्का का फीचर्स है। रेडुला का काम क्या है? भोजन को रेतने का काम करता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है इनमें? उत्सर्जन किसके द्वारा होगा? मेटानेफ्रिडिया, जिसे भोजेनस के अंग या कैवर के अंग कहते हैं, या कैवर के अंग द्वारा। ये मेटानेफ्रिडिया टाइप के होते हैं दोनों अंग, और ये मेजेनस या कैवर के अंग के द्वारा इनमें क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब इनका कौन सा? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कैसा है बच्चों इनका? तंत्रिका तंत्र में क्या प्रेजेंट है? गैंग्लिया, ब्रेन तो है ही, गैंग्लिया, गुच्छक जिसको आप कहते हो, चलो गैंग्लिया लिखते हैं, गैंग्लिया, और कनेक्टिव और कमीशर, संयोजनी व संधायनी प्रेजेंट है। कनेक्टिव व कमीशर उपस्थित। तो जब देखो ये रहा, ये गैंग्लिया इसमें प्रेजेंट है, ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये देखो इसका नर्वस सिस्टम,
ये क्या है बच्चों, ये देखो दो समान गैंग्लिया है ना। ये वाला भी कौन सा, ये सेरिब्रल गैंग्लिया है, ठीक है। ये किसका नाम क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। और दूसरा जो है उसका नाम भी क्या है, सेरिब्रल गैंग्लिया। ये दोनों सेरिब्रल गैंग्लिया है। तो जब दो समान गैंग्लिया को नर्व जोड़ती है, दो समान गैंग्लिया को नर्व जोड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कमीशर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कमीशर या संधायनी, ठीक है। और देखो अब ये तो दोनों समान गैंग्लिया हो गए। अब इसमें दूसरे गैंग्लिया कौन से हैं, देखो ये तो सेरिब्रल प्लूरोपीडल गैंग्लिया, ये तो क्या है सेरिब्रल गैंग्लिया, ये कौन सा है पीडल गैंग्लिया, ठीक है, गैंग्लिया पीडल गैंग्लिया। अब दोनों क्या हो गया, ये दोनों असमान हो गए ना, एक सेरिब्रल है और एक पीडल गैंग्लिया है। तो दो असमान गैंग्लिया को जब नर्व जोड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव। दो असमान गैंग्लिया को नर्व जोड़ेगी तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कनेक्टिव या संयोजनी। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये इसके क्या है इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बच्चों। इसके अलावा इसमें मेल और फीमेल सेपरेट, मेल नर और मादा अलग, मेल व फीमेल पृथक। ओविपेरस होते हैं यानी अंडे देने वाले, अंड प्रजक, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या पाया जाता है, डेवलपमेंट लार्वा के द्वारा होता है। डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, विकास डेवलपमेंट लार्वा द्वारा, यानी प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष हो गया। जब लार्वा अवस्था होती है तो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। कौन कौन से लार्वा है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हमेशा, मैंने आपको बताया था कौन सा, ट्रोकोफोर। और किसका है ट्रोकोफोर लार्वा, ये ट्रोकोफोर लार्वा इसका तो है ही, इसके अलावा एनिलिडा का भी है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किसका सेम लार्वा किसके, तो ट्रोकोफोर मोलस्का का भी है और एनिलिडा का भी। फिर वेलिगर लार्वा, वेलिगर लार्वा, और फिर ग्लोकीडियम, बहुत से लोग ग्लोचिडियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ग्लोकीडियम, ग्लाइकोडियम, ग्लोकीडियम बोलते रहते हैं, ग्लोइकोडियम, ठीक है। ये लार्वा, ये वेलिगर, वेलिजर भी बोलते हैं, बहुत से लोग वेलिगर बोलते हैं, एजुलाइक, ठीक है। तो ये इसके लार्वल स्टेज है। अब एग्जाम्पल कौन सा होता है, देखो इनके एक चीज और बताना भूल गई मैं आपको, इनकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी कंप्लीट होती है, देखा, पूरी एलिमेंट्री कैनाल। और इसके अंदर एक हिपैटोपैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। देखो एलिमेंट्री कैनाल तो पूरी वेल डेवलप्ड है, और यहाँ पर जब स्टोमक है ना, इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है हिपैटोपैंक्रियाज, जो कि लिवर और पैंक्रियाज दोनों के समान काम करता है। हिपैटोपैंक्रियाज प्रेजेंट होता है, यहाँ लिख दूसरे कलर से लिखती हूँ, चलो पहले इसको मिटा दो। हिपैटो का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखो, लिवर। तो लिवर और पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय है, तो लिवर और पैंक्रियाज दोनों की तरह काम करता है, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल वेल डेवलप्ड होती है इसके अंदर। क्लियर, क्वेश्चन लिख ही दिया मैंने, है ना। अब एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, एग्जाम्पल बता दें कौन कौन से एग्जाम्पल है, उदाहरण एग्जाम्पल कौन कौन से। देखो सबसे पहला आपने देखा स्नेल, जिसको क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल, सेब घोंगा, है ना। दूसरा ये आपको दिख ही रहा है सीपिया, और इसका दूसरा नाम क्या है, कटल फिश। इसके अंदर
आंतरिक कंकाल प्रेजेंट होता है। इसकी क्या विशेषता है कि इसमें आंतरिक कंकाल प्रेजेंट, ठीक है, आंतरिक कंकाल प्रेजेंट कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो उसमें, ठीक है। दूसरा ऑक्टोपस, कंकाल अनुपस्थित, देखो ये रहा ऑक्टोपस इतना बड़ा दिख रहा है आपको, ये सेफेलोपोडा में आता है। सबसे बड़ा सिर, सबसे बड़ी आंखें मोलस्का की होती हैं, याद रखना इसको। ऑक्टोपस, इसको डेविल फिश या दैत्य मछली कहते हैं, डेविल फिश। ओहो इतना गंदा लिखा है, डेविल फिश कहते हैं इसको, ठीक है, दैत्य मछली ऑक्टोपस। और क्या नाम है, पर्ल ऑयस्टर बनता है, ऑयस्टर को क्या बोलते हैं, पिंक टेंडा, पिंक टेंडा, जिसमें क्या बनता है, पर्ल बोलते हैं ना, मोती, मोती जो बनता है, ठीक है, ये पिंक टेंडा मोती सी से बनता है ना। फिर ऑक्टोपस, डेंटेलियम, देखो बच्चों ये दिखाएं तुमको डेंटेलियम, ये डेंटेलियम हाथी दांत कवच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेंटेलियम। इसमें रेडुला नहीं पाया जाता, डेंटेलियम में रेडुला एब्सेंट, अनुपस्थित। और इसका दूसरा नाम क्या है, टस्क शेल, यानी हाथी दांत कवच, हाथी के दांत के समान है ना, इसीलिए हाथी दांत कवच बोलते हैं इसको। टस्क शेल ऑफ एलिफेंट, टस्क शेल ऑफ एलिफेंट के नाम से भी इसे जानते हैं। एप्लेसिया, एप्लेसिया को समुद्री खरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम, समुद्री खरा। इसके जो क्या नाम है, खरगोश होता है ना, उसकी तरह कान होते हैं, इसलिए ऐसे यूं फिर पूरी बॉडी होती है इस तरीके से, ठीक है ना, तो इसलिए इसको समुद्री खरा बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और बचा जो कीटोप्लूरा, कीटोप्लूरा, जिसको आप क्या बोलते हो, कीटोप्लूरा को काइटोन। तो कीटोप्लूरा किसका एग्जाम्पल है, मोलस्का का, जिसका अदर नेम क्या है, काइटोन। अब जल्दी से इंपॉर्टेंट फीचर्स देख ले बच्चों। जंतु जगत का लार्जेस्ट संघ, इंपॉर्टेंट संघ का अध्ययन मैलेकोलॉजी। शरीर अखंडित, लेकिन नियोप्लान का शरीर खंडित होता है। फूट यानी कवच, गमन किसके द्वारा होता है, फूट के द्वारा। शैल, शैल देखा था ना अभी आपने, कवच का आवरण किसका बना होता है, कवच इनका कैल्शियम कार्बोनेट का। देखो ये रहा, ये शैल है, और ये किससे बना हुआ था, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ रहता है, ठीक है। तो कवच, शैल प्रेजेंट, फूट, कवच। मेंटल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये देखो ये बता ही दिया यहाँ पे, त्वचा की नरम और स्पंजी परत किसके ऊपर होती है, उस विसरल हम्प के ऊपर होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और मेंटल का काम कवच का स्त्रावण, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। फिर नेक्स्ट फीचर्स, शारीरिक संगठन, अंगतंत्रीय, बायलेटरल सिमेट्री, इंपॉर्टेंट। कौन सी क्लास में अरीय समिति पाई जाती है, स्नेल भोंगे में, किसके कारण आई, किसके कारण आई, ऐठन के कारण। देगुआ रिड्यूस, देग व सीलोम रिड्यूस। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का, लेकिन बंद किसमें, सेफेलोपोडा, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसमें कैसी है, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। और बच्चों इन सेफेलोपोडा के अंदर एक स्याही ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि स्याही सिक्रीट करती है, जिससे क्या होता है, शत्रु उनसे डर करके भाग जाता है। ये स्याही ग्रंथि उपस्थित होती है इसमें सेफेलोपोडा में, ठीक है। श्वसन गिल्स के द्वारा, जिसको क्या कहते हैं, टेनिडियम, मेंटल के द्वारा। मेंटल और विसरल हम के बीच का भाग क्या कहलाता है, मेंटल कैविटी। ये क्या है, मेंटल कैविटी प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो एक और इम्पॉर्टेंट, सिर पर संवेदी अंग के रूप में ये बता दिया। रेडुला बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है,
रेडुला उपस्थित, फिर किसके द्वारा उत्सर्जन, कई बार मेटानेफ्रिडिया भी आ जाता है, कई बार ये आ जाता है, तो याद रखना है। और ये इंपॉर्टेंट, ब्रेन गैंग्लिया कमीशर और कनेक्टिव प्रेजेंट। नेक्स्ट स्नेल कंकाल उपस्थित, बता दिया, बाकी के एग्जाम्पल आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, है ना। ये टस्क सेल, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों, टस्क सेल का दूसरा नाम क्या है, तो क्या है, डेंटेरियम, ये बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्री कीटो प्लूरा काइटोन, क्लियर, ओके, थैंक यू वेरी मच।